नमस्कार दोस्तों। ये समय था 12 नवंबर 1996 का, जब भारत की चरखी दादरी विमान दुर्घटना ने 349 लोगों की जान ले ली। ये दुर्घटना इतना खतरनाक था जिसमें एक भी आदमी बच नहीं सका। आखिरकार उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने इतने लोगों की जान ले ली? आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। प्लेन बोइंग 747 भारत के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से सऊदीया अरब दरहान उड़ान के लिए रेडी था, जिसमें टोटल 312 यात्री बैठे हुए थे। इसमें 215 भारतीय ऐसे थे जो सऊदीया अरब ब्लू कॉलर श्रमिक के रूप में काम करने के लिए जा रहे थे। ब्लू कॉलर एक प्रकार के मजदूर होते हैं जो घरेलू एवं कंपनियों में काम करने वाले होते हैं। बेसिकली ये अपना घर परिवार चलाने के लिए सऊदी अरब जा रहे थे। इस यात्रा को तय करने के लिए खालिद अल सुबैली जो 9,837 घंटों के उड़ान के साथ अनुभवी पायलट थे। वहीं दूसरी तरफ कजाकिस्तान एयरलाइंस चिमकेट हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए चार्टर सेवा प्लेन इल्यूजन IL-76TD अपने कैप्टन अलेक्जेंडर जो 9,229 घंटों के साथ बेहद ही अनुभवी पायलट के साथ उड़ान भर चुकी थी। ये प्लेन भारत से कुछ प्रोडक्ट लाने के लिए अपने कुछ वर्कर और प्लेन के कर्मचारियों के साथ भारत आ रही थी। शाम 6:32 पर अपने समय अनुसार सऊदीया जाने वाली फ्लाइट दिल्ली से सऊदीया के लिए प्रस्थान करती है। दूसरी तरफ कजाकिस्तान से आने वाली प्लेन दिल्ली में लैंड करने के लिए तैयार होती है। इन दोनों जहाजों को गाइड करने के लिए कंट्रोल रूम में वीके दत्ता बैठे हुए थे। इन्होंने ही सऊदीया जाने वाली विमान को टेक ऑफ करने के लिए ग्रीन सिग्नल दी। तभी इन्हें पता चलता है कि कजाकिस्तान से आने वाली और सऊदीया जाने वाली जहाज दोनों एक ही पाथ पर है। तुरंत वीके दत्ता द्वारा कजाक विमान पायलट को यह सूचित किया जाता है कि वो अपनी हाइट को कम नहीं करे, क्योंकि सऊदीया जाने वाली फ्लाइट अभी अभी उड़ान भर चुकी है। पर उनकी बातों को सही से नहीं सुन पाने के कारण कजाकिस्तान के विमान पायलट कैप्टन अलेक्जेंडर अपनी ऊंचाई को लगातार कम करते जा रहे थे। वीके दत्ता द्वारा सऊदीया जाने वाली प्लेन को भी निर्देश दिया जाता है कि वो अपनी हाइट को ध्यान में रखते हुए विमान को 14,000 फीट तक रखें। फिर वीके दत्ता कजाक विमान पायलट से कांटेक्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि वो अपनी हाइट को 15,000 फीट तक रखें। और यहाँ पर कजाक विमान पायलट को समझने में गलती होती है और वो अपनी हाइट को 14,000 फीट के आसपास रखते हैं। और कुछ सेकंड बाद वीके दत्ता देखते हैं कि उनकी रडार पर दोनों प्लेन की बिंदुएं आपस में मिल जाते हैं और गायब हो जाते हैं। कंट्रोल रूम में बैठे वीके दत्ता को यह पता चल गया था कि कुछ गलत जरूर हुआ है। दरअसल दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर हरियाणा में चरखी दादरी के पास दोनों प्लेन आपस में टकरा जाती हैं। यह टक्कर इतना भयानक था कि दोनों प्लेन में जितने भी आदमी थे उन सभी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। किसी को हॉस्पिटल ले जाने तक का समय नहीं मिला। जब इस दुर्घटना को पता लगाने के लिए दोनों जहाजों में से ब्लैक बॉक्स को निकाला गया। अब यहाँ आपको हम बता दें कि ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का एक बॉक्स होता है जो प्लेन में हो रही हलचल एवं सूचनाओं को स्टोर करने के लिए लगाया जाता है। ब्लैक बॉक्स के माध्यम से यह साफ पता चल रहा था कि कजाकिस्तान के पायलट को अंग्रेजी सही से समझ नहीं आ रही थी। उस प्लेन में पायलट को समझाने के लिए एक ट्रांसलेटर था और कहा जाता है कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, इस छोटी सी गलती के चलते 349 लोगों की जान चली गई। गलती सिर्फ पायलट में ही नहीं, उस समय की टेक्नोलॉजी में भी थी। उसके बाद भारत सरकार ने अपनी जहाजों में कई सारे चेंजेस किए और तब से आज तक कभी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई।